हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन को डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन था एंड हैंड ब्रेन था। फिर उसके बाद हमने उनके पार्ट्स को डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास फोर ब्रेन के पार्ट्स थे। फिर उसके बाद हमने हैंड ब्रेन्स की पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड की एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे। लेट्स सी इंट्रोडक्शन। इट इज अ ट्यूबुलर नर्व बंडल। स्पाइनल कॉर्ड जो है एक ट्यूब्यूल होता है नर्व बंडल का, जो ब्रेन स्टेम से लेकर लोअर बैक तक होता है। ठीक है, जो ब्रेन स्टेम से लेकर हमारे पास लोअर बैक तक होता है। ये एक ट्यूबुलर नर्व बंडल है। ठीक है, इसकी जो साइज है वो है 40 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लंबाई है वो है 40 सेंटीमीटर। और इसकी जो लोकेशन है वो है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन स्टेम से लेकर लोअर बैक तक होता है। ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट किया है वर्टिब्रल कॉलम ने। ठीक है, और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एक स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो है 3 प्रोटेक्टेड लेयर है। ठीक है, सबसे पहले लेयर का जो नाम है वो है हमारे पास डूरामीटर। ठीक है, सबसे पहले लेयर का जो नाम है वो है डूरामीटर। सेकेंड लेयर का जो नाम है वो है हमारे पास आर्कोनाइड मीटर। ठीक है, फिर तीसरे लेयर का जो नाम है वो है हमारे पास पिया मीटर। ठीक है, सबसे पहले लेयर का नाम क्या था? डूरामीटर। सेकंड लेयर का जो नाम था वो है हमारे पास आर्कोनाइड मीटर। थर्ड लेयर का जो नाम है वो है पिया मीटर। ठीक है, इस सेकंड और थर्ड लेयर के दरमियान एक फ्लूइड हमारे पास मौजूद होता है, जिसका नाम है हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड और सेकंड लेयर के दरमियान मौजूद होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रोटेक्शन का काम करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसका जो ऊपर वाले हिस्से का जो नाम है वो है हमारे पास डोर्सल हॉर्न। ठीक है, और लोअर का जो नाम है वो है वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, और यहां डोर्सल हॉर्न से एक न्यूरॉन निकलता है जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, यहां से एक न्यूरॉन निकलता है जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर को ले जाता है। ठीक है, और यहां एंड पॉइंट से एक न्यूरॉन निकलता है जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन। इस मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? ये रिसेप्टर्स को इफेक्टर की तरफ ले जाता है। और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो व्हाइट कलर का स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस, इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक्सोन्स मौजूद होते हैं और एक्सोन के इर्द गिर्द हमारे पास माइलिनेटेड शीट मौजूद थे। तो इसी वजह से, और माइलिनेटेड शीट जो था वो हमारे पास पेट से मिलकर बना था, तो इसी वजह से इसकी जो कलर है वो व्हाइट है। ठीक है, और इसके जो अंदर मौजूद होता है इसका जो नाम है वो है ग्रे मैटर। ठीक है, क्योंकि ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द 3 लेयर थे हमारे पास। एक है डोरामीटर, सेकंड जो था वो है आर्कोनाइड मीटर, और थर्ड जो था वो हमारे पास पिया मीटर। क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड भी मौजूद था, और उस फ्लूइड का जो नाम था वो था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसके अंदर व्हाइट रीजन जो है इसका नाम है व्हाइट मीटर, और जो
अंदर मौजूद होता है, इसका नाम है ग्रे मीटर, क्योंकि ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है। और ऊपर वाले हिस्से को डोर्सल हॉर्न कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को वेंट्रल हॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी फंक्शन की तरफ कि स्पाइनल कॉर्ड का कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी फंक्शन की तरफ, इसके कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास। फंक्शन, इसके 3 मेन फंक्शन है हमारे पास, कौन कौन से हैं। ये लिंक करता है ब्रेन को विद अदर बॉडी पार्ट्स। ये क्या करता है, ये लिंक करता है ब्रेन को दूसरे बॉडी की पार्ट्स के साथ, ठीक है। सेकंड काम क्या है इसका हमारे पास, ये कोऑर्डिनेटर का काम करता है। कोऑर्डिनेटर को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होता है। जो जितने भी हमारे टच सेंसेशन होते हैं ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे पास उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन थे स्पाइनल कॉर्ड के। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।